हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति का पार्ट 9 है स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टडी ऑफ द पोजीशन, शेप, साइज, अदर प्रॉपर्टी ऑफ द डिफरेंट फिगर। तो अलग अलग फिगर की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, उनकी साइज कैसी होती है, शेप कैसा होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास में, बिंदु। पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? बिंदु। अ पॉइंट इज ए मार्क ऑफ पोजीशन। इट हैज नीदर लेंथ नॉर विड्थ और नॉर थिकनेस, ऑक्यूपाइज नो स्पेस। ठीक है, तो पॉइंट को समझ सकते हैं। जैसे ये मैंने पॉइंट लिया, इसका नेमिंग कर दिया ए। ये पॉइंट लिया बी, इसको नेमिंग कर दिया बी। तो पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट में देखो लेंथ नहीं है, विड्थ भी नहीं है इसकी, और कोई थिकनेस नहीं है, और स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता है। ठीक है, तो इसको ऐसा डिफाइन कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास में है, लाइन। लाइन को हिंदी में रेखा कहते हैं। लाइन हैज ओनली लेंथ। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन को रेफर करेगी, ये लाइन है हमारे पास में। ठीक है, इसको नेमिंग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ए बी नेमिंग कर दिया, तो ये एक लाइन होगी हमारे पास में। उसके बाद है रे। रे क्या होगी? रे का एक एंड पे एरो होगा, और किसी एक स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट होगी और मूव्स करेगी नेक्स्ट पॉइंट तक, ए टू बी, जिसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बी रे। ठीक है, रे ए बी लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और हिंदी में इसको बोलते हैं किरण। उसके बाद हमारे पास में लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? जैसे एक लाइन है हमारे पास में, ठीक है, ये लाइन दे रखी, इसका एक पार्ट लेना हमारे को। ठीक है, ए बी पार्ट ले लिया इसमें से, तो ए बी जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे लाइन सेगमेंट। ठीक है, रेखाखंड। उसके बाद है सरफेस। सरफेस क्या होता है? देखिए मेरे पास में एक पेपर है, मेरे पास में क्या है? एक पेपर है। इसकी क्या है? लेंथ है, ये है विड्थ है इसकी। ठीक है, इसकी थिकनेस नहीं है, थिकनेस न के बराबर है, तो इसमें थिकनेस नहीं होगी। तो ये जो सरफेस दिख रहा है आपको, इसको इसी को हम क्या बोलते हैं? तल। हिंदी में क्या बोलते हैं? तल। सरफेस हैज लेंथ विड्थ बट नो थिकनेस। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट पॉइंट, प्लेन। प्लेन को हिंदी में क्या बोलते हैं? समतल। जैसे मैंने अभी पेपर को बताया था, पेपर का क्या था? एक प्लेन सरफेस था। ठीक है, तो इट इज ए फ्लैट सरफेस। अ प्लेन हैज लेंथ विड्थ बट नो थिकनेस। ठीक है, जैसे कोई भी प्लेन ले लिया आपने, उसमें क्या विड्थ और लेंथ तो होगी, और उसका थिकनेस नहीं होगा। जैसे ये बोर्ड है हमारा, है ना, ये प्लेन दिख रहा है हमारे को, इसमें इसकी क्या है? लेंथ भी है और विड्थ भी है। अगर इसको थिकनेस नहीं ली जाए, जीरो थिकनेस कर दी जाए, तो क्या होगा? ये प्लेन हो जाएगा। ठीक है, प्लेन को समतल कहते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, अनलिमिटेड लाइन कैन बी ड्रॉ थ्रो ए पॉइंट ऑन ए। ये प्लेन है, इस प्लेन पे एक मैंने पॉइंट ले लिया। अब इस पॉइंट को क्रॉस करते हुए अनलिमिटेड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। ये पॉइंट दे रखा हमारे को, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया मैंने, एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये लाइन ड्रॉ किया, ये लाइन ड्रॉ किया। तो प्लेन में किसी पॉइंट के क्रॉस या पॉइंट से पासिंग होने वाली जो लाइन होगी, वो क्या होगी? अनलिमिटेड लाइन होगी। सेकेंड, थ्रो एनी टू पॉइंट ऑन ए प्लेन। इस प्लेन पर कोई दो पॉइंट है, ए पॉइंट दे रखा है, दूसरा बी पॉइंट दे रखा है। वन एंड ओनली वन लाइन कैन बी ड्रॉ। अगर इनको ज्वाइन किया है, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करें, तो केवल क्या हो रहा है? इसके अंदर एक लाइन ही अपन ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। पॉइंट नंबर 7 है हमारे पास में, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन क्या होती है? दो समांतर रेखाएं। देखिए हमारे पास में एक लाइन ये है, इसको मैंने ए बी डिनोट कर रखा है, दूसरी लाइन ये सी डी है। ठीक है, दो लाइन जो कभी भी क्या होता है, इसको अगर इंक्रीज किया जाए आगे की तरफ, तो कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, यानी कि ज्वाइन नहीं होती। दूसरी बात, दो पैरेलल जो लाइन है, इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो ऑलवेज सेम रहता है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा ऑलवेज क्या होगा? सेम रहेगा। ठीक है, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइन। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट जो है अपने पास में इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन है, जैसे एक ये लाइन दे रखी है हमारे को, ए बी लाइन दे रखी है। क्या दे रखी है? ए बी। ठीक है, और दूसरी लाइन मेरे को दे रखी है यहाँ सी डी दे रखी है, सी डी। ठीक है, अब इंटरसेक्टिंग क्यों बोलेंगे? जब इनको आगे की तरफ अपन इसको इंक्रीज करते हैं, इस लाइन को, तो ये लाइन कहीं न कहीं जाके एक दूसरे को क्रॉस कर जाती है। तो इस पॉइंट ई पर ये क्या कर रही है? क्रॉस कर रही है। तो ऐसी जो लाइन होगी वो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। जैसे ऐसे L1 ये लाइन होगी, दूसरी होगी L2, तो इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये जो पॉइंट होगा और ये जो पॉइंट है, इसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
जब दो लाइन एक दूसरे को क्रॉस करती है तो एक पॉइंट आता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखिए यहाँ पर भी एक पॉइंट आ रहा है, यहाँ भी एक पॉइंट आएगा, ठीक है। इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद कोलिनियर पॉइंट। देखिए कोलिनियर पॉइंट क्या होता है, कोई भी हमारे पास में लाइन है, कोलिनियर पॉइंट होता है जैसे हमारे पास में एक लाइन दे रखी है, ठीक है, एक लाइन है। कोलिनियर का मतलब यहाँ ये लाइन है, इसकी वैल्यू अपने पास में ए बी है, सपोज इसको अपन ऐसे मान लेते हैं ए बी लाइन है, ठीक है। अब इस लाइन के ऊपर नेक्स्ट जो मेजरमेंट की लाइन है मेरे पास में सी डी लाइन है, क्या है, सी डी है। इसको मैंने इसके ऊपर क्या किया है, इसी के ऊपर ड्रॉ किया है, ठीक है। आ रहा है समझ में आपको। तो ये ए बी सी डी जो चार पॉइंट दे रखे हैं वो इसी लाइन पे, किस लाइन पे, इसी वाली लाइन पे। तो ए बी सी एंड डी आर क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोलिनियर पॉइंट। अगर मैं बाहर की तरफ एक पॉइंट और ले लेता हूँ, यहाँ कोई पॉइंट जैसे ई है, तो ई क्या इस लाइन पे नहीं है, तो इसको क्या बोलेंगे, नॉट है कोलिनियर पॉइंट बोलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद है कंकरेंट लाइन। कंकरेंट लाइन का मतलब होता है एक बिंदुगामी रेखाएं। एक बिंदुगामी रेखाएं मतलब एक बिंदु से क्या होगा, इसके अंदर एक बिंदु से पास होने वाली, ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट से पास हो रही है, ये पॉइंट से पास हो रही है, ये भी इसी पॉइंट से पास हो रही है। सारी जो लाइन्स है हमारे पास में वो एक पॉइंट से क्या हो रही है, पास हो रही है। तो ऐसी लाइन को क्या बोलेंगे, कंकरेंट लाइन या एक बिंदुगामी रेखा है। और इस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंकरेंट। क्या बोलेंगे, पॉइंट ऑफ कंकरेंट। उसके बाद हमारे पास में ओपन एंड क्लोज फिगर। देखिए ओपन फिगर, ये जैसे फिगर दे रखा है, यहाँ से ओपन है, ये फिगर दे रखा है ओपन है, ठीक है, ये फिगर ले लिया मैंने, ठीक है, ये फिगर ले, यहाँ से ओपन है, ठीक है, ये ओपन फिगर हो गया। अगर क्लोज फिगर की बात करें तो ये क्या है, क्लोज फिगर हो रहा है, ठीक है। ये फिगर देखिए आप, ये भी क्लोज है, ये फिगर देखिए, ये भी एक एंड से क्लोज है, ये फिगर क्लोज है, ये फिगर क्या हो रहा है, क्लोज है, ठीक है। ये इस टाइप के फिगर जो होंगे उसको क्या बोलेंगे, क्लोज फिगर। उसके बाद इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए क्लोज फिगर। हमारे पास में एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर एक सर्कल बना लिया और ये इस रीजन को मैंने शेडेड कर लिया, ठीक है। अब जो शेडेड रीजन होगा वो क्या होगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, मतलब सर्कल से बाहर है, ठीक है, क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल। और इस सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है उसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो ऐसे एक्सटीरियर और इंटीरियर को हम समझ सकते हैं। उसके बाद एक कर्वे लाइन, जिस लाइन को मैंने पढ़ा है, तो इस टाइप की जो लाइन होगी वो क्या बोलेंगे, इसको कर्व्ड लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। इस टाइप की जो लाइन है, इस टाइप की दे रखी लाइन है, ये होती है कर्व्ड लाइन। क्या बोलते हैं, कर्व्ड लाइन। तो कर्विलिनियर एंड लीनियर बाउंड्रीज। कर्विलिनियर बाउंड्री क्या होगी, ये कर्विलिनियर बाउंड्री है, ठीक है। इस टाइप का कोई शेप दे रखा है हमको यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा, कर्विलिनियर बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है, जिसमें कर्व आ रहा है। लीनियर बाउंड्री, ये लीनियर बाउंड्री ट्राइंगल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ठीक है। इस टाइप की जो बाउंड्री होगी वो कर्विलिनियर होगी। जैसे इसमें अपन समझ सकते हैं कोन जो होता है, ठीक है, जिसको हिंदी में शंकु बोलते हैं, तो ये भी एक कर्विलिनियर बाउंड्रीज हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ रहा है। स्फीयर है, कर्विलिनियर बाउंड्री हो जाएगी। दूसरी बात जो अपना सिलेंडर है ना, बेलन जिसको हिंदी में बोलते हैं, ये भी एक कर्विलिनियर एंड स्ट्रेट दोनों का मिक्सिंग बाउंड्री हो जाएगी, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए और नोट कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में पॉइंट नंबर 14, परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट। किसी रेखाखंड पर लंब खींचना। देखिए हमारे पास में एक रेखाखंड है, ठीक है, लाइन सेगमेंट दे रखा है, ए बी दे रखा है लाइन सेगमेंट। इस पर क्या करना है, हमारे को एक परपेंडिकुलर डालना है। परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि दो लाइन है हमारे पास में, एक सी डी है, ये क्या होगा, जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब ए बी परपेंडिकुलर ऑन सी डी, मतलब ईच अदर जो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। दोनों लाइन एक दूसरे के साथ में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो हम बोलेंगे कि परपेंडिकुलर टू ए लाइन सेगमेंट। मतलब ये लाइन जो सेगमेंट दे रखा है ए बी, इसमें लाइन जो सी डी है क्या हो रही है, परपेंडिकुलर, इसको परपेंडिकुलर डाल रखा है हमने, यूं बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो दोनों लाइनों के बीच में क्या होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारे पास में, नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर
ठीक है, ऑफ ए लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट दे दिया फिक्स लेंथ का, ए बी ले लिया, ठीक है। अब इस पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है एक लाइन ड्रॉ करनी है हमारे को जो दोनों लाइनों के साथ में क्या हो 90 डिग्री का एंगल बनाए। दूसरी बात, जो गिवन लाइन सेगमेंट ए बी है उसको इक्वली डिवाइड करें, क्या करें, इक्वली डिवाइड करें। तो इस केस में क्या होगा, ए बी जो होगी वो परपेंडिकुलर ऑन सी डी हो जाएगा, पहली तो ये हो जाएगा पॉइंट। दूसरा है इसमें एओ इक्वल टू क्या हो जाएगा, बीओ हो जाएगा, मतलब एओ और बीओ की वैल्यू क्या हो जाएगी, दोनों की लेंथ इक्वल हो जाती है, ठीक है। इसके बाद कॉन्सेप्ट एन एंगल, इंटीरियर ऑफ एन एंगल, ठीक है। तो पहले हम कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। हमारे पास में दो लाइन सेगमेंट है, क्या है, दो लाइन सेगमेंट है या दो रे है अपने पास में, एक ओ ए है और दूसरी रे हमारे पास में ओ बी है। देखिए दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओ है, तो हम इसको ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं, ओ ए इस पॉइंट को यहाँ रखेंगे, ये हो जाएगा अपना ओ बी हो जाएगा, ठीक है। तो इन दोनों लाइन का वर्टिसेस क्या है, सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और जो अदर पॉइंट है ना, जहाँ ये आगे मूव कर रही है वो ए और बी पॉइंट हो गए। जब ऐसे ज्वाइन करते हैं तो इन दोनों लाइन के बीच का जो गैप होगा उसी को क्या बोलते हैं अपन, एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल बोलते हैं। और एंगल का जो सिंबल है ऐसे डिनोट करते हैं। तो इस एंगल को कैसे लिखेंगे, एंगल ए ओ बी, या क्या लिख सकते हैं, बी ओ ए, ऐसे भी लिखा जा सकता है, बी ओ ए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है और कुछ भी नहीं इसके अंदर। दूसरा है हमारे पास में इंटीरियर ऑफ एन एंगल, जैसे मैंने एक एंगल बनाया है यहाँ ए ओ बी, ठीक है। अब एंगल की जो साइड है ये वाली साइड, तो इसको क्या बोलेंगे, इंटीरियर साइड, क्या बोलेंगे, इंटीरियर। अगर यहाँ कोई पॉइंट है, डी पॉइंट है, जैसे ई पॉइंट दे रखा है, तो डी और ई क्या होगा, डी एंड ई इंटीरियर ऑफ एन एंगल हो जाएगा। अगर ये पॉइंट यहाँ एफ पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट पी दे रखा है, तो एफ और पी क्या हो जाएगा, एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल, मतलब इसके बाह्य बिंदु हो जाएंगे, ये आंतरिक बिंदु हो जाएंगे। उसके बाद हमारे पास में एंगल फॉर्म बाय रोटेशन, ठीक है। एक लाइन ले ली मैंने यहाँ ए और दूसरी ली है बी पॉइंट ले लिया, या इसको अपन क्या कर सकते हैं, इसको ओ कर दिया मैंने, ये बी कर दिया, या ओ ए कर देते हैं, ठीक है, ओ ए कर देते हैं। अब हमारे को क्या करना है, यहाँ जो पॉइंट ओ है उसको क्या करना है, फिक्स करना है, और ओ ए को इस फिक्स पॉइंट के अबाउट इसको मूव कराना है। तो ऐसे मूव करेगा, अगर ये पूरा मूव करता है तो 360 बनेगा। तो अगर ये इतना मूव कर गया, सपोज ये यहाँ से यहाँ तक मूव किया, और ये पोजीशन हो जाएगी ओ ए डैश। तो जितना ये रोटेट किया है तो इसकी जो वैल्यू होगी, ये इसको क्या बोलेंगे, एंगल बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इस टाइप का रोटेशन हुआ है, क्या हुआ है, इसका रोटेशन क्या हो रहा है, इसका रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज। तो इस डायरेक्शन में जब भी एंगल बनता है वो क्या होता है, पॉजिटिव एंगल। अगर ये ऑयल लाइन है हमारे पास में, ठीक है, इसको मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, है ना, क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा हूँ, तो इस डायरेक्शन में जब भी रोटेट करता है तो ये क्या होता है, नेगेटिव एंगल बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये नोट कीजिए। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मेजरिंग ऑफ एन एंगल, ठीक है। किसी एंगल को जो डिग्री में इसकी वैल्यू होती है, जो मेजर करते हैं किसी भी एंगल में, तो एंगल में जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, डिग्री की फॉर्म में होगी, क्या होगी, डिग्री फॉर्म। जैसे हमारे पास में कोई एंगल दे रखा है ए ओ बी, ठीक है, जो इसकी जो वैल्यू होगी वो डिग्री में होगी। सपोज मैंने यहाँ लिखा 30 डिग्री, ठीक है, तो डिग्री को, डिग्री का जो साइन होगा वो क्या होगा, ऐसे लिखा जाता है, ठीक है, जीरो बनाया जाता है, यूँ बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 30 डिग्री, इस टाइप से डिग्री को सिंबलाइज करते हैं, ठीक है। ये सिंबल आपको ध्यान रखना है, मेजर ऑफ डिग्री। कैसे मेजर करेंगे मैंने बताया अभी आपको, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारे पास में एक एग्जाम्पल है। अच्छा, एग्जाम्पल समझने से पहले एक चीज और देखिए, जो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है, जीरो है, ठीक है, अगर ये जीरो मतलब ओ जो पॉइंट है इसको फिक्स कर रहे हैं और इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा रोटेट करते हैं, पूरा एक रोटेशन होता है, मतलब ये रोटेशन करने के बाद पूरा वन रोटेशन होता है, तो ये होता है 360 डिग्री के इक्वल होता है, कितना, 360। अगर इसको वन वन पार्ट्स में इक्वली डिवाइड करें तो 1 डिग्री हो जाएगा, एक पार्ट कितना हो जाएगा इसका, 1 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो 1 डिग्री को भी आगे अपन क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 डिग्री इक्वल टू होता है 60
मिनट। क्या होता है? 60 मिनट। 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है? 60। सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 डिग्री है, ठीक है, ये 1 डिग्री है। क्या है? 1 डिग्री। तो इसको हम 60 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ईच पार्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा? 1 मिनट हो जाएगा। 1 डिग्री का क्या हो जाएगा? 1 मिनट। अब 1 मिनट, सपोज ये 1 मिनट है, इसी को समझ लेते हैं हम। यहाँ से यहाँ तक ये क्या है? 1 मिनट है। इसको फिर क्या करेंगे हम? 60 में डिवाइड कर सकते हैं। तो 1 मिनट को हम क्या करेंगे? 60 सेकेंड में। ईच पार्ट क्या हो जाएगा? 1 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। उसके बाद एक क्वेश्चन है, उसको कैसे लिखा जाता है बता। 25 डिग्री, तो इसको क्या लिखेंगे हम? 25 डिग्री। फिर 30 मिनट है, तो ये हो जाएगा 30 मिनट। 15 क्या सेकेंड है, इसको डबल डैश है, ठीक है, डबल डैश डाल देंगे तो ये क्या हो जाएगा? सेकेंड हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास में क्वेश्चन है, दो डिजिट दे रखी है हमारे को, कोई नंबर दे रखा है, उसको क्या करना है? ऐड करना है। तो 32 क्या है? डिग्री, 23 मिनट और 15 सेकेंड है। नेक्स्ट है 49 डिग्री, तो डिग्री के नीचे डिग्री को लिखेंगे 49 डिग्री। उसके बाद क्या है? 70 क्या दे रखा है? 17 मिनट। फिर है 32 क्या है? सेकेंड है। अब इसको क्या करना है? ऐड करना है। ऐड कीजिए, 7 ये हो रहा है 4 सेकेंड हो गया, ये 0 ये हो जाएगा, 40 मिनट हो गया। इसको ऐड कीजिए 1 ये हो जाएगा 81 डिग्री। क्या हो जाएगा? 81 डिग्री, 40 मिनट एंड 47 सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी हमारे क्या करना है? ऐड करना है। 74 डिग्री, 35 मिनट 18 सेकेंड। इसके साथ में 9 डिग्री, 20 मिनट और 53 सेकेंड। अब इसको ऐड करना है। ऐड कीजिए, इसको क्या हो रहा है? 1, इसको 6 7 हो रहा है, 71 सेकेंड। ये हो रहा है 5 55 मिनट और ये क्या हो जाएगा? इसको ऐड कर लो, 83 डिग्री। अब मैंने एक चीज बताई है आपको कि जो सेकंड है, तो मैक्सिमम पार्ट कितना कर सकते हैं मिनट का? 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है? 60 सेकेंड होता है। ठीक है, अब हमारे पास में सेकंड कितना है? देखो 71 सेकंड है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? 60 सेकंड प्लस क्या कर सकते हैं? 11 सेकंड कर सकते हैं। अब मैंने आपको बताया कि 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। तो ये अपना क्या हो जाएगा वाला पोर्सन? 1 मिनट हो जाएगा, 1 मिनट हो जाएगा और ये 11 सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ अपनी जो इस कॉलम में क्या दे रखा हमारे को? ये सेकंड वाला कॉलम है। तो सेकंड में कितना रहा है? इस जगह अपन क्या लिखेंगे? 11 सेकंड लिख देंगे, 71 नहीं लिखेंगे। और ये जो 1 मिनट है, 60 सेकंड हो रहा है 1 मिनट, इसको मिनट के साथ में ले जाएंगे। ये 1 मिनट, इसको यहाँ ऐड करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा? देखिए 56 मिनट हो जाएगा। ठीक है, और ये 83 रहेगा। तो एक्यूरेट जो इसकी वैल्यू होगी ये हो जाएगी 83 डिग्री, 56 मिनट, 11 सेकेंड। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ एंगल। एंगल समझेंगे तो यहाँ जो दे रखा है एक्यूट एंगल, न्यून कोण, AOB, हमारे पास में क्या है? ये एक्यूट एंगल है, न्यून कोण है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी न्यून कोण की, यानी कि AOB की जो वैल्यू होगी 0 से ग्रेटर होगा और 90 से स्मॉलर होगा। ठीक है, इसके बीच में जो भी एंगल आएगा वो क्या हो जाएगा? न्यून कोण, यानी कि एक्यूट एंगल होगा। सेकेंड है हमारे पास में राइट एंगल, AOB, एक एंगल लिया, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, कैसे भी फिगर को कैसे भी बना सकते हैं, AOB ऐसे भी बना सकते हैं, ये राइट एंगल होगा। ठीक है, मतलब राइट एंगल का मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एक्यूरेट 90 डिग्री। मतलब यहाँ जो AOB जो एंगल बन रहा है क्या होगा? इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसको राइट एंगल और समकोण त्रिभुज समकोण भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में समकोण बोलते हैं। उसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस जो एंगल होता है OAB, जैसे मैंने ये एंगल दिया, इसकी जो वैल्यू होगी एंगल AOB, वो क्या होगा? हमेशा 90 से ग्रेटर होगा और 180 से स्मॉलर होगा। ठीक है, ऐसे एंगल को हम क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल। उसके बाद में आता है हमारे पास स्ट्रेट लाइन एंगल। जैसे कि ये पॉइंट A ले लिया, O ले लिया, B ले लिया। ठीक है, O पॉइंट को फिक्स किया, OB को मूव किया हमने OA तक। तो ये जो एंगल बनेगा हमारे पास में, ये क्या हो जाएगा? 180 डिग्री का होता है। क्या होता है? 180 डिग्री का एंगल होता है। मतलब इसको ये भी बोल सकते हैं टू राइट एंगल।
ठीक है, टू राइट एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं सरल कोण या स्ट्रेट लाइन एंगल बोल सकते हैं। इसके बाद हमारे पास में रिफ्लेक्स एंगल। देखिए रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है। जैसे मैंने एक कोई एंगल बनाया, ये एक ऑब्टयूज एंगल बना लिया, ए ओ और बी, इसकी वैल्यू सपोज क्या है 130 डिग्री है। ठीक है, हमारे को क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल क्या हुआ, इस साइड में जो एंगल बन रहा है, ठीक है, इस साइड में जो एंगल बन रहा है उसी को एंगल को क्या बोलते हैं हम, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं वृत्त कोण। क्या बोलते हैं, वृत्त कोण। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होती है, देखिए हमारे पास में ये जो एंगल बन रहा है रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी। ठीक है, इसकी वैल्यू जो होगी वो 180 से ग्रेटर होगा और 360 से लेस हो जाएगा। 360 से क्या होगा, लेस होगा, और 180 से ग्रेटर होगा। ठीक है, इसको कैसे निकालते हैं, एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, ए ओ बी इज इक्वल टू होता है 360 माइनस एंगल ए ओ बी, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ बी। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, 360 माइनस एंगल ए ओ बी की जो वैल्यू है 130 यहाँ पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 230। तो ये रिफ्लेक्स एंगल आ गया अपना बाहर वाला ए ओ बी। ठीक है, ऐसे हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी बात ये ध्यान रखनी है कि किसी भी पॉइंट के अराउंड कितने भी एंगल बन रहे हैं। ठीक है, जैसे कि ये पॉइंट डी दे रखा है, ये ए दे रखा है, ये हमारे को बी दे रखा है, ये जैसे सी दे दिया। ठीक है, ऐसे एंगल दे रखे हैं। तो एक एंगल ये बन रहा है, ये बन रहा है, फिर ये बन रहा है और ये बन रहा है। तो किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। तो हम ऐसा लिख सकते हैं ए ओ बी, एंगल ए ओ बी, फिर क्या है बी ओ सी प्लस बी ओ सी प्लस क्या है सी ओ डी, ये हो जाएगा सी ओ डी प्लस क्या हो रहा है डी ओ ए, डी ओ ए। ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है 360। किसी भी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग ये। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, देखिए हमारे पास में दो एंगल बना रखा है ए ओ बी, इसी के साथ में मैंने एक एंगल और बनाया है बी ओ सी बना दिया। दो एंगल है हमारे पास में, तो एडजेसेंट एंगल क्या बोलेंगे, दो हमारे पास में क्या दे रखे हैं, एंगल दे रखे हैं ए ओ बी, एंड एंगल क्या दे रखा है दूसरा बी ओ सी दे रखा है। आपको देखना है कि दोनों एंगल जो दे रखे हैं उनका जो वर्टिसेस हो रहा है सेम हो रहा है। तो एडजेसेंट एंगल जो होंगे उनमें कॉमन जो वर्टिस होगा दोनों एंगल का सेम होगा। दूसरा क्या है कि कॉमन आर्म। ठीक है, हमारे पास में देखिए दोनों एंगल में कॉमन आर्म के, इसमें क्या आ रहा है ओ बी आ रहा है और इसमें भी ओ बी आ रहा है। तो एक एंगल ये हमारे पास में, एक ये, तो दोनों में कॉमन आर्म क्या आ रही है ओ बी। तो एडजेसेंट एंगल को ऐसे अपन पहचान सकते हैं। ठीक है, जिसमें एक कॉमन आर्म होगी और दोनों ही एंगल की वर्टिसेस क्या होगी, सेम पॉइंट होगा। ठीक है, उसके बाद है वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो लाइन L1 और दूसरी लाइन क्या है L2 है। ठीक है, ये क्रॉस कर रही है, क्रॉस कर रही है, ये क्रॉस कर रही है, कहाँ पॉइंट ए पॉइंट पे क्रॉस कर रही है या ओ पॉइंट पे क्रॉस कर रही है। तो इस केस के अंदर इसको हम नेमिंग कर देते हैं, इसको ए बी, इसको सी डी। तो हमारे पास में जो एंगल बन रहा है ए ओ सी, ए ओ सी वो इसके इक्वल हो जाएगा बीओडी के। ठीक है, एंगल इक्वल होगा, इक्वल होगा तो इस केस में ये एंगल इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा, और वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज क्या होता है, इक्वल होता है। ये एंगल देखिए आप, ए ओ डी एंगल, वो इसका वर्टिकल अपोजिट होगा बी ओ सी, तो ये एंगल इक्वल होगा। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑलवेज इक्वल होते हैं। ठीक है, उसके बाद है कॉन्ग्रुएंट या इक्वल एंगल। एक एंगल मैंने बना दिया ए ओ बी बना दिया, ठीक है, दूसरा एंगल मैंने बना दिया, सपोज ये बना दिया सी ओ डी बना दिया। ठीक है, ये पॉइंट है, इसकी जो वैल्यू है 30 डिग्री और इसकी वैल्यू भी क्या है 30 डिग्री। तो ये क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट क्या होंगे, एंगल हो जाएंगे। क्योंकि ये इस एंगल को अगर उठा के इसके ऊपर अपन ओवरलैप करवाते हैं, सपोज मैं इस एंगल को इसके ऊपर ओवरलैप करवाता हूँ, ठीक है, ये सी है, ये डी है, ये ओ है। ठीक है, इसको बी इसके ऊपर ओवरलैप करेगा, वो इसको ओवरलैप करेगा और ए इसको ओवरलैप करेगा। दोनों की वैल्यू क्या सेम हो रही, तो ओवरलैप करेगा। ऐसे केस में कॉन्ग्रुएंट एंगल या इक्वल एंगल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में एक स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक स्ट्रेट लाइन ए बी दे रखी है और एक मिड पॉइंट दे रखा है, इसका ओ दे रखा है। अब ओ पे एक लाइन और स्टैंड कर रही है ओ सी, इसकी वैल्यू है 70 डिग्री
और इस एंगल की जो वैल्यू है x प्लस 20 डिग्री। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एंगल बनता है मैंने आपको बताया था कितना होता है 180 डिग्री। तो हमारे पास में एंगल AOC प्लस BOC कितना हो रहा है 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बनते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं लीनियर पेयर बोलते हैं। तो दो एंगल है, दोनों का सम कितना हो रहा है 180। तो पहला एंगल है x प्लस 20, ठीक है, प्लस सेकेंड एंगल है हमारे पास में 70 इक्वल टू कितना है 180। तो ये हो जाएगा x प्लस 90 इक्वल टू क्या हो रहा है 180। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 90। ये जब इधर ट्रांसफर होगा तो ये क्या 180 माइनस 90, तो ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90। तो इस एंगल को अपन फाइंड कर सकते हैं, कौन सा एंगल है AOC, इसकी वैल्यू कितनी है x प्लस 20। तो x की वैल्यू कितनी 90 प्लस 20, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 110 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। ये आपको आना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल मैंने बताया आपको, किसी भी पॉइंट के अराउंड जो एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 360 डिग्री। कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारे पास में क्वेश्चन है, उसी के अकॉर्डिंग क्या है हमारे पास में एक क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। इसको हमको क्या करना है सोल्व करना है। तो ये पॉइंट O दे रखा है, इसके अराउंड ये एंगल बने हुए हैं, ठीक है। तो हमारे को क्या निकालना है x की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे बारी बारी सब एंगल को क्या करेंगे ऐड करेंगे। एंगल AOE, ठीक है, AOE प्लस एंगल EOD प्लस एंगल DOC, ठीक है, DOC प्लस एंगल COB प्लस एंगल BOA हो जाएगा, ठीक है। अब इन सब एंगल को क्या करेंगे AOE आ गया, ठीक है। AOE की वैल्यू कितनी है x प्लस EOD की वैल्यू है 70 प्लस DOC की वैल्यू है x प्लस COB की वैल्यू है 50 प्लस x, उसके बाद x, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 एंगल है, 1 2 3 4 5 एंगल है हमारे पास में। तो ये सारा आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू क्या हो रहा है 360। आपको मैंने बताया किसी पॉइंट के अराउंड जितने भी एंगल बनते हैं उन सबका सम कितना होता है 360 डिग्री होता है। इसको आपको क्या करना है ऐड कर लेना। 3x प्लस क्या हो रहा है दिस प्लस दिस 120 इक्वल टू 360। तो 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस 120, ठीक है। 360 माइनस 120 ये हो जाएगा आपका 240। 240 3 से डिवाइड कर लेना, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना रहा है 80 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी इस केस में 80 डिग्री। तो नोट करो मेरे साथ में आप लोग, ठीक है, नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एंगल है हमारे पास में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है जब किसी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। क्या होता है दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा। सपोज मेरे पास में एक एंगल ये है AOB, ठीक है, दूसरा एंगल है मेरे पास में C। दो एंगल है, एक तो क्या है हमारे पास में एंगल ये और दूसरा एंगल ये। तो AOB प्लस BOC दोनों का सम कितना हो रहा है 90 डिग्री। तो ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट होगा और ये एंगल इसका कॉम्प्लीमेंट। सपोज मैंने इस एंगल को 30 डिग्री दिया तो इसको x ले लेते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं कि दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री, x इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 देन फाइंड x, ठीक है। ऐसा कोई क्वेश्चन है तो AOB हमारे पास में क्या 30 डिग्री है प्लस इसकी वैल्यू क्या x इक्वल टू 90, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट यानी कि पूरक कोण, हिंदी में पूरक कोण बोलते हैं। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 90 माइनस 30, x की वैल्यू हो जाएगी 60 डिग्री। तो कोई भी दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है उनका सम क्या होता है 90 डिग्री होता है, ठीक है। आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके बाद हमारे पास में दूसरा टाइप्स ऑफ जो एंगल है वो है सप्लीमेंट्री। क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री। कोई दो एंगल है हमारे पास में, ठीक है, कोई दो एंगल है ए, इसको B दे दिया, इसको मैंने O दे दिया। ये एंगल यहाँ स्टैंड कर रहा है OC। एक एंगल ये है दूसरा एंगल ये, ठीक है। इन दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है संपूरक कोण यानी कि 180। स्ट्रेट लाइन दिख रही है आपको। सपोज इसकी वैल्यू में x ले लेता हूँ, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या ली मैंने x ले ली और इसकी वैल्यू मैंने वापस से 30 डिग्री ले ली, ठीक है। तो हमारे पास में दो एंगल बन रहे हैं, एक तो AOC बन रहा है प्लस दूसरा कौन सा बन रहा है BOC। अब दोनों का सम कितना होगा हमारे पास में 180 डिग्री होगा, क्योंकि दो जो एंगल है उनका सम
अगर 180 डिग्री होता है तो क्या होगा, फर्स्ट एंगल सेकंड का क्या होगा, सप्लीमेंट होगा। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एओसी की वैल्यू कितनी, एक्स है, प्लस इसकी कितनी 30 डिग्री है, ये हो जाएगा 180 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 माइनस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 150। एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 150 डिग्री। तो सप्लीमेंट्री वाले केस में अपन ऐसे एंगल को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में एक एग्जांपल है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 5:1। तो इसकी जो फर्स्ट ट्रिक है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो रेशो दे रखे हैं उसका क्या करेंगे, सम करेंगे, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशो कर लेंगे। कितना हो रहा है रेशो, 5:4, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, टू सप्लीमेंट्री एंगल आर इन द रेशो 5:4, फाइंड द एंगल। क्या दिया हमको, सप्लीमेंट्री, तो दो जो एंगल है उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो फर्स्ट जो एंगल हम फाइंड करेंगे, फर्स्ट एंगल, ठीक है, फर्स्ट एंगल का जो रेशो कितना 5 यहाँ लिखेंगे, और एंगल का जो सम आ रहा है ना, जो रेशो को सम आ रहा है यहाँ लिखेंगे, और सप्लीमेंट्री के केस में क्या करेंगे, 180 कर देंगे। ये कितना रहा 20, तो ये आ गया फर्स्ट एंगल अपना 100 डिग्री। तो सेकेंड एंगल जो निकालना हमारे को, सेकेंड एंगल कितना है, 4 है, और इसका सम कितना है, रेशो का 9 इंटू टोटल कितना होता है, 180 होता है। ये हो जाएगा आपका 20, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। जब आप आंसर फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसको ऐड करके भी देखना है कि आपका आंसर सही है नहीं। दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। इसको दूसरा मेथड भी है ना, एक मेथड और है हमारे पास में। तो क्या करते हैं दूसरे वाले मेथड में, लेट एंगल, ठीक है, इस केस पहले वाले केस में क्या हमारे पास में एंगल नहीं था, रेशो था। लेट एंगल भी, इसको हम कर लेते हैं 5x एंड 4x। अब हमने एंगल फाइंड कर लिया इसका, ठीक है, तो एंगल फाइंड कर लिए, तो सम ऑफ एंगल क्या होता है, सम ऑफ एंगल सप्लीमेंट्री एंगल है तो 180 डिग्री होता है। कितना होता है, 180 डिग्री। तो सम ऑफ एंगल 5x प्लस 4x इक्वल टू कितना होता है, 180 डिग्री। तो 9x इक्वल टू कितना होगा, 180। तो x इक्वल टू क्या होगा, 20। ठीक है, x इक्वल टू क्या फाइंड किया, 180। अब हमारे पास में एंगल फाइंड करना है, पहला एंगल ये है, दूसरा एंगल ये। फर्स्ट एंगल जो है अपना क्या है, 5x। तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी, 20, ये होगा 100 डिग्री। सेकेंड एंगल क्या है हमारे पास में, 4x। तो 4 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है, 20, ये हो गया 80 डिग्री। फिर से वही रिजल्ट है। तो आपको जो भी मेथड सही लगे उससे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहिए हमेशा और इन क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, नोट कीजिए इसको।